हस्सेबू की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब महिला रहती थी जिसका सिर्फ एक ही बच्चा था और वह एक छोटा लड़का था जिसका नाम हस्सेबू था। जब वह बच्चा नहीं रहा और उसकी माँ ने सोचा कि अब उसे पढ़ना लिखना सीखने का समय आ गया है, तो उसने उसे स्कूल भेज दिया। और जब वह स्कूल से निकल गया तो उसे कपड़े बनाना सीखने के लिए एक दुकान में डाल दिया गया, लेकिन वह नहीं सीखा। और उसे चांदी के काम में लगा दिया गया, लेकिन वह नहीं सीखा। और जो कुछ भी उसे सिखाया गया वह नहीं सीखा। उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह ऐसा कुछ करे जो उसे पसंद न हो, इसलिए उसने कहा, ठीक है मेरे बेटे, घर पर ही रहो। और वह घर पर ही रहा, खाता पीता और सोता रहा। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता का क्या व्यवसाय था? वह बहुत विद्वान डॉक्टर थे, उसने उत्तर दिया। तो फिर उसकी किताबें कहाँ हैं? हसेबू ने पूछा। बहुत दिन बीत गए हैं और मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन अंदर जाकर देखो कि क्या वे वहाँ हैं। इसलिए हसेबू ने देखा और पाया कि वे सभी कीड़े खा गए थे, सिवाय एक किताब के जिसे उसने उठाकर पढ़ा। एक सुबह वह घर पर बैठा हुआ दवा की किताब पढ़ रहा था, जब कुछ पड़ोसी आए और उसकी माँ से कहा, हमें ये लड़का दे दो ताकि हम साथ मिलकर लकड़ी काटने जा सकें। लकड़ी काटना उनका व्यवसाय था और वे कई गधों पर लकड़ी लादकर शहर में बेचते थे। उसकी माँ ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, कल मैं उसके लिए एक गधा खरीदूंगी और तुम सब एक साथ जा सकते हो। इसलिए गधा खरीदा गया और पड़ोसी आए और उन्होंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और शाम को वे लकड़ियां वापस शहर में ले आए और उन्हें अच्छी रकम में बेच दिया। और 6 दिनों तक वे इसी तरह करते रहे, लेकिन 7वें दिन बारिश हुई और लकड़हारे भाग गए और चट्टानों में छिप गए, सिवाय हसेबू के, जिसे भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह वहीं रहा जहां वह था। जब वह उस जगह पर बैठा था जहां लकड़हारे उसे छोड़ गए थे, तो उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे आलस से जमीन पर गिरा दिया। पत्थर से एक खोखली आवाज आई और उसने अपने साथियों को आवाज दी और कहा, यहाँ आओ और सुनो, जमीन खोखली लगती है, फिर से दस्तक दो। वे चिल्लाए और उसने दस्तक दी और सुनने लगा। लड़के ने कहा, चलो खुदाई करते हैं। और उन्होंने खुदाई की और एक बड़ा गड्ढा मिला जो कुएं जैसा था, जो शहद से लबालब भरा हुआ था। ये लकड़ी जलाने से बेहतर है, उन्होंने कहा, इससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। और चूंकि तुमने इसे पाया है हसेबू, इसलिए तुम्हें ही अंदर जाना होगा और शहद को निकालकर हमें देना होगा, और हम इसे शहर में ले जाकर बेच देंगे और पैसे तुम्हारे साथ बांट लेंगे। अगले दिन हर आदमी अपने घर में मौजूद हर बर्तन और कटोरी को लेकर आया और हसेबू ने उन सभी को शहद से भर दिया। और ऐसा उसने 3 महीने तक हर दिन किया। उस समय के अंत में शहद लगभग खत्म हो चुका था और बस थोड़ा सा बचा था, बिल्कुल नीचे, और वह भी बहुत गहराई में, इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था कि वह धरती के ठीक बीच में होगा। ये देखकर लोगों ने हसेबू से कहा, हम तुम्हारी बाहों के नीचे एक रस्सी बांधेंगे और तुम्हें नीचे उतारेंगे ताकि तुम बचा हुआ सारा शहद खुर्च सको, और जब तुम ये कर लोगे तो हम रस्सी को फिर से नीचे कर देंगे और तुम इसे कसकर बांध दोगे और हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। बहुत अच्छा, लड़के ने उत्तर दिया और वह नीचे गया और तब तक खुरचता रहा जब तक कि सुई की नोक को ढकने के लिए पर्याप्त शहद नहीं बचा। अब मैं तैयार हूँ, वह चिल्लाया, लेकिन उन्होंने आपस में सलाह की और कहा, चलो उसे गड्ढे के अंदर छोड़ दें और पैसे का उसका हिस्सा ले लें, और हम उसकी माँ से कहेंगे, आपके बेटे को एक शेर ने पकड़ लिया और जंगल में ले गया और हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर सके। तब वे उठकर नगर में गए और उसकी माता को जैसा उन्होंने तय किया था वैसा ही कह सुनाया, और वह बहुत रोई और कई महीनों तक विलाप करती रही। और जब वे लोग धन बांट रहे थे तो एक ने कहा, हम अपने मित्र की माता को थोड़ा सा भेज दें, और उन्होंने कुछ उसके पास भेज दिया, और प्रतिदिन कोई उसका चावल, कोई उसका तेल, कोई उसका भोजन और कोई उसका कपड़ा ले जाता था। हसेबू को ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसके साथी उसे गड्ढे में मरने के लिए छोड़ गए हैं, लेकिन वह हिम्मत वाला था और उसे उम्मीद थी कि वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा।
इसलिए उसने तुरंत गड्ढे की तलाश शुरू की और पाया कि यह गड्ढे में बहुत दूर तक भूमिगत था। और रात को वह सोता था और दिन में वह इकट्ठा किया हुआ थोड़ा शहद लेकर खाता था, और इस तरह कई दिन बीत गए। एक सुबह जब वह नाश्ता करने के लिए एक चट्टान पर बैठा था, तो एक बड़ा बिच्छू उसके पैरों के पास आकर गिरा और उसने एक पत्थर उठाकर उसे मार दिया, इस डर से कि वह उसे डंक मार देगा। फिर अचानक उसके दिमाग में विचार आया, ये बिच्छू कहीं से आया होगा। शायद वहाँ कोई छेद हो, मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। और उसने गड्ढे की दीवारों को चारों ओर टटोला, जब तक कि उसे गड्ढे की छत पर एक बहुत छोटा छेद नहीं मिल गया, जिसके दूर के छोर पर रोशनी की एक छोटी सी किरण थी। फिर उसका दिल खुश हो गया और उसने अपना चाकू निकाला और खोदता रहा, जब तक कि छोटा छेद बड़ा नहीं हो गया और वह खुद को उसमें से निकाल सका। और जब वह बाहर निकला तो उसने अपने सामने एक बड़ा खुला स्थान देखा और उसमें से एक रास्ता निकलता हुआ देखा। वह रास्ते पर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह एक बड़े घर के पास नहीं पहुंच गया, जिसका सुनहरा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीच में कीमती पत्थरों से जड़ा एक सिंहासन और सबसे मुलायम गद्दियों से सजा एक सोफा था। और वह अंदर गया और उस पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया, क्योंकि वह बहुत दूर भटक गया था। थोड़ी देर में लोगों के आंगन से आने की आवाज़ आई और सैनिकों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। ये सांपों का राजा था जो अपने महल में आ रहा था। वे हॉल में दाखिल हुए, लेकिन सभी आश्चर्यचकित होकर रुक गए क्योंकि राजा के बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। सैनिकों ने उसे तुरंत मार डालना चाहा, लेकिन राजा ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, मुझे कुर्सी पर बिठाओ। और जो सैनिक उसे ले जा रहे थे वे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और वह उनके कंधों से फिसलकर कुर्सी पर आ गया। जब वह आराम से बैठ गया तो उसने अपने सैनिकों की ओर रुख किया और उन्हें अजनबी को धीरे से जगाने के लिए कहा। और उन्होंने उसे जगाया और वो उठ बैठा और उसने अपने चारों ओर बहुत सारे सांप देखे और उनमें से एक बहुत सुंदर शाही वस्त्र पहने हुए था। तुम कौन हो? हसेबू ने पूछा। जवाब मिला, मैं सांपों का राजा हूँ और यह मेरा महल है। और क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम हसेबू है, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ यह मुझे नहीं मालूम, और न ही यह कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। राजा ने कहा, तो फिर तुम थोड़ी देर मेरे पास रुको। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे झरने से पानी और जंगल से फल लेकर आएं और उन्हें अतिथि के सामने रखें। कुछ दिनों तक हसेबू ने सांपों के राजा के महल में आराम किया और दावतें की। फिर उसे अपनी माँ और अपने देश की याद आने लगी। इसलिए उसने सांपों के राजा से कहा, मुझे घर भेज दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सांपों के राजा ने उत्तर दिया, जब तुम घर जाओगे तो मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगे। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ूंगा। हसेबू ने उत्तर दिया, मुझे घर भेज दो, मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन राजा ने कहा, मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें घर भेजूंगा तो तुम वापस आओगे और मुझे मार डालोगे। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन हसेबू ने इतनी विनती की कि आखिरकार राजा ने कहा, शपथ लो कि जब तुम घर जाओगे तो तुम नहाने नहीं जाओगे जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। और हसेबू ने शपथ ली और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हसेबू को उसके पैतृक शहर के सामने ले जाएं। फिर वह सीधा अपनी माँ के घर गया और उसकी माँ का दिल खुश हो गया। अब शहर का सुल्तान बहुत बीमार था और सभी बुद्धिमान लोगों ने कहा कि उसे ठीक करने के लिए एकमात्र चीज़ सांपों के राजा का मांस है, और यह केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके सीने पर एक अजीब सा निशान हो। इसलिए वजीर ने लोगों को सार्वजनिक स्नानघरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया, ताकि पता चल सके कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां आता है या नहीं। 3 दिन तक हसेबू को सांपों के राजा से किया गया अपना वादा याद रहा और वह स्नानघर के पास नहीं गया। फिर एक ऐसी सुबह आई कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और वह सब कुछ भूल गया। जैसे ही उसने अपना वस्त्र उतारा, उसे वजीर के सामने ले जाया गया, जिसने उससे कहा, हमें उस स्थान पर ले चलो जहां सांपों का राजा रहता है। मैं यह नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। लेकिन वजीर ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे बांध दिया और तब तक पीटा जब तक उसकी पीठ पूरी तरह फट नहीं गई।
तब हसेबू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो ताकि मैं तुम्हें ले जा सकूं। वे साथ साथ बहुत दूर तक चले जब तक वे सांपों के राजा के महल तक नहीं पहुंच गए। और हसेबू ने राजा से कहा, यह मैं नहीं था, मेरी पीठ को देखो और आप देखेंगे कि उन्होंने मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचाया। राजा ने पूछा, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? वह वजीर था, हसेबू ने उत्तर दिया। तब तो मैं पहले ही मर चुका हूँ, राजा ने दुखी होकर कहा, लेकिन आपको मुझे स्वयं वहाँ ले जाना होगा। इसलिए हसेबू ने उसे उठा लिया और रास्ते में राजा ने कहा, जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा और मेरा मांस पकाया जाएगा। लेकिन जिस पानी में मुझे उबाला गया है उसमें से कुछ पानी ले लो और उसे एक बोतल में डालो और एक तरफ रख दो। वजीर तुम्हें इसे पीने के लिए कहेगा, लेकिन ऐसा न करने के लिए सावधान रहना। फिर थोड़ा और पानी लो और इसे पी लो और तुम एक महान चिकित्सक बन जाओगे और तीसरी आपूर्ति तुम सुल्तान को दोगे। और जब वजीर तुम्हारे पास आए और पूछे, क्या तुमने वह पिया जो मैंने तुम्हें दिया था, तो तुम्हें जवाब देना होगा, मैंने पिया और ये तुम्हारे लिए है, और वह इसे पिएगा और मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। वे नगर में चले गए और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सांपों के राजा ने कहा था। सुल्तान हसेबू से बहुत प्यार करता था, जो एक महान चिकित्सक बन गया और उसने कई बीमार लोगों को ठीक किया। लेकिन वह हमेशा गरीब सांपों के राजा के लिए दुखी रहता था।